सो कितने लंबे चौड़े रोलर कोस्टर राइड और इतने गजब फाइटिंग सीक्वेंस एंड एक्शन को दिखाने के बाद इतने बड़े क्लिफ हैंगर पे जाकर डीमन स्लेयर का सीजन 3 खत्म हुआ। और इसके एंडिंग को देखने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारे भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इसके बाद क्या। हाँ, मतलब एक तो ऑब्वियस चीज है कि मूजान अब नेजुको के पीछे पड़ने वाला है और डीमन स्लेयर और मूजान के बीच में एक वॉर स्टार्ट होने वाली है। लेकिन चीज एग्जैक्टली कितने बड़े लेवल पे मूव करने वाली है इसका आइडिया शायद से तुम्हें नहीं होगा। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें डीमन स्लेयर के इस एपिसोड का रिव्यू देते हुए इस चीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ओवरऑल लेवल पे कितनी बड़ी चीजें होने वाली है इसके नेक्स्ट सीजन में। हाँ, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग्स, क्योंकि इस वीडियो में डीमन स्लेयर के नेक्स्ट सीजन के रिगार्डिंग थोड़े मोड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना गुरु। सो आफ्टर गिविंग द स्पॉइलर वार्निंग्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि इस एपिसोड का रन टाइम 51 मिनट्स का था और इतने बड़े रन टाइम को देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद से ये लोग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को थोड़ा बहुत दिखा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड मे बी द रीजन इज कि इन लोगों ने इस एपिसोड में थोड़ा सा इमोशनल टच देने का ट्राई किया, विच वाज अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि जब मैंने मांगा पढ़ा था तब मुझे नेजुको वाले इंसिडेंट से ऐसा कुछ फील नहीं आया था और वहां पर तांजीरो का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को नहीं मिला था, जैसा कि अपन को इस एपिसोड में देखने को मिला। लाइक वो चीज जहां पर तांजीरो अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो नेजुको को बचाए या फिर उन लोगों को बचाए जिन्हें हानतेंगो दौड़ा रहा होता है, और वहां पर जो बंदा एक बार उन लोगों की तरफ देख रहा है फिर एक बार नेजुको की तरफ देख रहा है और इस चीज को बार बार रिपीट किए जा रहा है, खुद ही अंदर अंदर कंफ्यूज हुए जा रहा है, चॉइसेस लेने में हेजिटेट कर रहा है और पूरी तरीके से उस जगह पर फ्रीज हो चुका है। और उस वजह से उसके आंखों में जो कंफ्यूजन और फटने वाला फीलिंग दिख रहा होता है, काफी सही लग रहा था भाई वो। फिर इन सभी चीजों के बाद वो फाइनली बोलता है कि आई कांट डिसाइड व्हाट टू डू। ऐसा मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा था उस सिचुएशन के साथ, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्ट करता है, स्पेशली मी, क्योंकि जब भी कोई ह्यूमन ऐसे सिचुएशंस वाले चॉइसेस में फंसता है तो वो एक बार इस चॉइस को देखता है तो एक बार दूसरे चॉइस को देखता है और बस देखता ही रह जाता है, कभी भी चूज नहीं कर पाता। और फिर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन ही उसे उस चॉइस को लेने के लिए पुश करती है, जस्ट लाइक जिस तरीके से नेजुको ने तांजीरो को वो चॉइस लेने के लिए पुश किया। जस्ट लाइक मी, इंजीनियरिंग करो या फिर ना करो, 2 साल से बस सोचे ही जा रहा था, फिर लास्ट में बाप ने ही लात मार कर इंजीनियरिंग में नाम लिखवा दिया। टिपिकल फैमिली सिचुएशन। खैर, अपने ऊपर से हटकर पॉइंट पर आया जाए तो ये चीज मेरे लिए काफी कनेक्टिव था, क्योंकि यह चीज काफी हद तक रियल सिचुएशंस को डिपिक्ट करती है और आर्ट में रियल सिचुएशंस को देखना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इस पूरे सिचुएशन को सपोर्ट देने के लिए इन लोगों ने जो तांजीरो का फ्लैशबैक दिखाया है नेजुको के रिगार्डिंग, वो काफी सही लगा मुझे। और साथ में वो जो डीमन स्लेयर वाला टिपिकल इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, वो चीजों को और भी ज्यादा इमोशनल बना रहा था। और ये पूरा सीन शायद से 7 से 10 मिनट का होगा, जो कि मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट था। और एक और सीन था जो कि पता नहीं क्यों मुझे बड़ा सही लगा, जहां पर तांजीरो ज़ेनोत्सु की बातों को याद करता है और अचानक से काफी हाई स्पीड में ट्रेवल करता है और हानतेंगो को कैच कर लेता है। उस सीन को लिटरली मैंने 4 से 5 बार रिवाइंड करके देखा, एंड द रीजन इज वो सीन मुझे सीजन 2 के रेंगुको वाले उस सीन को याद दिला रहा था, जहां पर रेंगुको भी उस स्पीड डीमन को एक काफी हाई स्पीड में ट्रेवल करके कैच कर लेता है और उसके स्पीड के वजह से भी वही येलोइश इफेक्ट आ रहा था जो कि तांजीरो के हाई स्पीड पे ट्रेवल करने पर आया। एंड आई नो तुम्हें यह सुनकर थोड़ा सा वियर्ड जरूर लग रहा होगा, बट ब्रो, रेंगुको इज माई वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स और तुम्हें पता ही होगा कि तांजीरो रेंगुको को कितना एडमायर करता था। सो इन सभी चीजों के वजह से मैंने इस सीन को रेंगुको वाले सीन से रिलेट कर दिया। और हाँ, इस सीन को देखकर यह भी समझ आ रहा है कि तांजीरो धीरे धीरे कितना करीब पहुंच रहा है हाशिरा बनने के। और चीज, इस सीन में तांजीरो ने बहुत हद तक थंडर ब्रीदिंग को भी यूज कर दिया, क्योंकि हाई स्पीड में ट्रैवल करना थंडर ब्रीदिंग का ही पार्ट है और जो एडवाइस ज़ेनित्सु ने तांजीरो को दिया होता है वो थंडर ब्रीदिंग से ही रिलेटेड होता है। सो हाँ, बंदा बहुत हद तक 3 ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज कर रहा है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। एंड एट दी एंड द फाइनल शोडाउन, जहां पर फाइनली नेजुको सन को कॉन्कर कर लेती है और यह इंफॉर्मेशन जैसे ही मूजान तक पहुंचती है, बंदा क्या क्रीपी स्माइल पास करता है भाई। और इस बार इन लोगों ने मूजान को थोड़ा क्रीपी बनाने के लिए उस नॉर्मल माइकल जैक्सन लुक के जगह
थोड़ा सा डार्क और क्रीपी लुक देने का ट्राई किया है, जो कि सच में क्रीपी लग भी रहा था। और फिर बंदा उससे क्रीपी स्माइल के साथ जो अपना डायलॉग्स बोलता है, मजा ही आ गया वो सुनकर। और इन्हीं डायलॉग्स में से एक डायलॉग होता है जहां पर वो बोलता है कि अब बस अगर मैं इस लड़के को कंज्यूम कर लूं तो मैं भी सन में चलने के केपेबल हो जाऊंगा। और इस डायलॉग को सुनकर तुम समझ ही गए होगे कि अब क्या होने वाला है आगे। लाइक मूजान नेजुको के पीछे पड़ने वाला है और इस चक्कर में डीमन स्लेयर्स एंड मूजान के बीच में खतरनाक वॉर स्टार्ट होने वाली है। लेकिन तुम्हें ये आइडिया नहीं होगा कि ये वॉर कितनी बड़ी लेवल पे होगी और कब स्टार्ट होगी और किस तरीके से स्टार्ट होगी। सो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ कि ये चीजें कैसे स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक और बार स्पॉइलर वार्निंग। सो इस आर्क के बाद एक और आर्क आएगा जहां पर हाशिराज डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ट्रेन कर रहे होंगे और उस आर्क का नाम होगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। और ये आर्क काफी फन टू वॉच होने वाली है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ मेजर नहीं होने वाला है। मेजर चीजें तो इस आर्क के बाद होने वाली है, जहां पर मूजान ऐसा सीधे उबयाशी के घर पे पहुंच जाएगा, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर है। जहां पर सारे के सारे हाशिराज ऐसे इन्फिनाइट कासल में पहुंच जाएंगे और वहां पर अलग अलग हाशिराज के ग्रुप को अलग अलग अपर मून्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जो कि एकदम ओपी होने वाली है ब्रो। और उससे भी ओपी चीज तब होगी जब फाइनली लास्ट में उन सभी हाशिराज को साथ में मिलकर मूजान को फेस करना पड़ेगा। और वो वाला बैटल इतना गजब होने वाला है ना, और उसमें इतने एपिक सीन्स होने वाले हैं कि जब वो एनिमेट होंगे तो वहां का एनिमेशन ऐसा तुम्हारा दिमाग हिला देगी ब्रो। एक्चुअली वो आर्क इंटरनेट ब्रेक करके रख देगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो लोग एनिमेशन क्वालिटी को मेंटेन रख पाते हैं तो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीजन में जो सीजीआई इन लोगों ने ऐड किया है वो टोटली ऑफ था ग्रू, स्पेशली इस एपिसोड में, जहां पर ज़ोहाकुटेन का वो वुड ड्रैगन तानजीरो, नेजुको एंड गेन्या को पकड़कर ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है। इस वाले सीन में उस वुड का डिजाइन और उसके मूव होने का फ्लो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा था। पूरा वो चीज ही बैकग्राउंड से सेपरेट होकर नोटिस होता हुआ दिखाई दे रहा था और वो वुड बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा था। और सीरियसली इस चीज को देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार डीमन स्लेयर में ऐसा कैसे हो सकता है। एनिमे पॉपुलर ही है अपने एनिमेशन के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस पूरे सीजन का ही एनिमेशन खराब था। स्टार्ट के 8-9 एपिसोड्स का एनिमेशन गजब था यार। वो एपिसोड 5 में तानजीरो का हिनोकामी कागुरा विथ रेड फ्लेम्स और वो पूरा मित्सुरी वर्सेस ज़ोहाकुटेन वाला फाइट देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया। लेकिन ऐसे जो 1-2 सीन्स है जहाँ पर सीजीआई यूज किया गया है, वहाँ का फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ ढंग से ब्लेंड नहीं हो पा रहा। कहीं पर रिफ्लेक्शन का इश्यू हो रहा है तो कहीं पर सीजीआई का फ्लो ही ढंग से नहीं बैठ पा रहा। मतलब ये चीजें ऐसी है जिसे तुम इजीली इग्नोर कर सकते हो और जो लोग इसे पूरे फ्लो के साथ देख रहे हैं उन्हें शायद से ये चीजें नोटिस भी ना हो। लेकिन द बिग डील इज कि ये सीरीज अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है ना कि मुझसे ये छोटी मोटी मिस्टेक्स इग्नोर नहीं हो पा रही है। तो दिस वाज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सीजन। होपफुली अगले सीजन में ये प्रॉब्लम फिक्स हो ही जाएगा। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसमें। ओवरऑल इसका एनिमेशन काफी सही था, स्पेशली 2D वाला पार्ट। मजा ही आ गया इसके मेजॉरिटी ऑफ एनिमेशन को देखकर। सच में यार तानजीरो के उस हिनोकामी कागुरा सन हालो ड्रैगन वाले ब्रीदिंग फॉर्म को देखकर कैसे ही किसी को मजा नहीं आ सकता। और अगर मजा नहीं आ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। बाकी ये सीरीज एकदम मस्त, मैं इसे देखकर एकदम मस्त। होपफुली तुम भी मस्त। अब रिव्यू के इस धारावाहिक में अपन की मुलाकात होगी जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में, विच इज गोना एयर फ्रॉम 6 जुलाई। तब तक के लिए तुम देखो ओवरफ्लो, मैं देखता हूँ फिल अप योर। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।